Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your English Beehive textbook chapter number 6 part 2. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बच्चों कि हम लोग ने जो सर अब्दुल कलाम है उसकी एक छोटी सी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें से उन्होंने अपने ज़िंदगी का वर्णन किया है कि उनके फैमिली कैसे थे, वो कौन से धर्म से बिलोंग करते थे और कैसे वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे धर्म के होने के बावजूद भी एक साथ मिलजुल के रहते थे। तो आज जो है हम लोग अब आगे उनके बारे में जानेंगे। पैराग्राफ 8 ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिग्रेट इन terms of the segregations of different social groups। पूरे जो रामेश्वर का पूरा समाज था, पूरा समाज में एक छोटा सा जो समाज था पूरा रामेश्वर में, वो अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे एक साथ रहते थे। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर through an orthodox Brahmin with a very conservative wife। तो उसी समाज में एक जगह मेरा जो शिवा सुब्रमण्य अय्यर मेरे जो टीचर थे उनकी एक बहुत ही पुराने ख्यालात को मानने वाली ब्राह्मण थे, उनकी एक वाइफ थी। वॉज समथिंग ऑफ ए रिबल। उनको कुछ हर वक्त मतलब गलत ही लगता था। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरीफाइंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली। वो चाहते थे कि समाज में जो ये धर्म कड़म है, वो उनके जो टीचर थे सर अब्दुल कलाम के सुब्रमण्य सर, वही जो चाहते थे कि समाज के जो ये रोक टोक है, समाज के जो आयन कानून है अलग अलग धर्म के प्रति, इसको वो तोड़ दें बहुत ही आसानी से। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, कलाम वो मेरे साथ बहुत समय बिताते थे और कहते थे, कलाम आई वॉन्ट टू यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विथ द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। कलाम मैं तुमको बहुत आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ क्योंकि ये शहर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ताकि तुम जो बड़े शहर में जाओ वहाँ पे जाके तुम अपना पहचान बना सको। पैराग्राफ 9 वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक दिन वो मुझे अपने घर में आमंत्रण किए खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हावर रिचुअली प्योर किचन। जब उनके वाइफ को ये पता चला, वो तो एकदम चौकित हो गए कि एक मुसलमान लड़का जो मेरे घर में आमंत्रित किया गया है खाना खाने के लिए। रिचुअली प्योर किचन का मतलब होता है क्रेप प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द अवेयरनेसेस ऑफ रिलीजन। एक ऐसा किचन है, एक ऐसा रसोई घर है जहाँ से उनके ही धर्म के खाने बनेंगे और उनके ही धर्म के लोग वो आ सकते, बाकी सबसे वो दूर रखे थे। शिवा सुब्रमण्यम रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने ना बोल दिया कि किचन में खाना देने के लिए। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife। वो ना ही गुस्से हुए, ना ही उसको कोई मतलब ऐसा चकित हुआ। वो उसको पता ही था कि ऐसा वो तो है ही उसका, उसके जो स्वभाव थे उनके वाइफ के, उससे वो परिचित थे इसीलिए। बट इंस्टेड सर्व विथ मी विथ, उसने मुझे खाना सर्व किया his own hands and sat down beside me to eat his meal। अपने हाथों से खाना दिया और मेरे बाजू में बैठ के वो खुद के खाने खाने लगे। His wife watched
उनके जो वाइफ थे वो देखने लगे हम दोनों को. वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. वो हम दोनों को देखने लगे रसोई घर के दरवाजे के पीछे से. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो यही देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे कि दोनों में खाने में कोई भी फ़र्क नहीं है. मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद पानी पिया और फिर जो ज़मीन था वो साफ़ कर दिया. When I was leaving his house, जब मैं उनके घर छोड़ा, सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. उन्होंने फिर से मुझे डिनर के लिए दूसरे हफ्ते बुलाया. Observing my hesitations, बिना कुछ हेजिटेशन किए मैं कुछ बोल ही नहीं पड़ा, मैं हिचकिचा रहा था. He told me not to get upset. उसने कहा कि तुम अपसेट मत हो. Saying once you decide to change. इसीलिए मैं बुला रही हूँ ताकि हम कुछ चेंज कर सके. द सिस्टम, ये जो प्रथा है इसको जातिवाद, जाति प्रथा, हिंदू मुसलमान, ये सब कुछ. सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कॉन्फर्टेड. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कॉन्फर्ट होने लगे. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैं उनके घर पे गया. द नेक्स्ट वीक, दूसरे हफ्ता. सुब्रमण्यम अय्यर वॉइस टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड. सुब्रमण्यम सर की जो वाइफ थे उन्होंने मुझे किचन के अंदर बिठाया और खुद अपने हाथों से खाना परोसा. Then the Second World War was over and Indians freedom was imminent. द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था और भारतवर्ष जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे. Indians will build their own India, डिक्लेयर्ड गांधी जी. गांधी जी के डिक्लेयर करने के बाद भारतवर्ष को आज़ादी मिल गई. भारतवर्ष, इंडिया जो है वो जीत के खुद अपने नाम से. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेजेंटेड ऑप्टिमिज्म. पूरा भारतवर्ष जो है, पूरा देश जो है इस खुशी का जश्न मना रहे थे. आई आस्क्ड माई फादर, मैंने मेरे पापा को पूछा, फॉर परमिशन टू लीव, बाहर जाने के लिए, रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम. रामेश्वर से मैंने मेरे पापा को ये पूछा और उनसे इजाज़त ली कि मैं रामेश्वरम से निकल के रामनाथपुरम में जाऊँ और अपने जो स्टडी है हेडक्वार्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, वहाँ पे मैं अपना स्टडी जो है वो पूरा करूँ. He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. उन्होंने मुझे कहा कि तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको परमिशन दूँ अब्दुल. मैं जानता हूँ कि तुम बाहर जाके अपना फ्यूचर जो है वो ग्रो करना चाहते हो और भी डेवलप करना चाहते हो. डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन. जो सीगुल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एक पक्षी का. सीगुल एक ऐसा पक्षी है वो सूरज की रोशनी का चक्कर नहीं काट सकता, वो ज़्यादा उड़ नहीं सकता. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया सीगुल के हिसाब से कि जो सीगुल होते हैं वो कभी भी सूरज को क्रॉस करके नहीं जा सकता. Alone and without a nest, अकेला और एक घर बगैर का. ऐसा एग्जाम्पल उसके पापा ने दिया. मतलब उन्होंने जो उनके पापा को प्रस्ताव दिया था कि मैं बाहर जाऊँ और मेरी जो स्टडी है वो आगे बढ़ाऊँ, तो वो उनके पापा को अच्छा नहीं लगा कि अब्दुल घर छोड़ के जाए. उन्होंने इसीलिए एक सीगुल बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया. ही क्वाटेड खाली गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर. उन्होंने ये कहा कि खाली गिब्रान मतलब
मेरे मम्मी की तरफ देख के हिचकिचाते हुए। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, उन्होंने ऐसा कहा, तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सॉन्स एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो लोग जो है मम्मी को देखते हुए, अब्दुल के पापा ने अब्दुल के मम्मी को देखते हुए हिचकिचाते हुए कहा, सुनाया कि तुम्हारे बच्चे जो है अब वो तुम्हारे बच्चे नहीं रहे, वो खुद जीने लगे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। बस वो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे और बेटियां नहीं हैं। दे कम थ्रो यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो आएंगे लेकिन तुम्हारे नहीं रहेंगे। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुमने उनको तुम्हारा प्यार तो दिया था लेकिन तुम्हारा सोच नहीं दिया। ऐसा उनके पापा ने उनके मम्मी को, सर अब्दुल कलाम के मम्मी को सर अब्दुल कलाम के पापा ने कहा। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। वो जो है अपने सोच में जी रहे हैं, इसीलिए मतलब इसका कहने का मतलब है इसीलिए वो बाहर जाना चाहते हैं और खुद कुछ ग्रो करना चाहते हैं अपनी फ्यूचर। वो घर के बारे में, इनका कहने का मतलब था वो घर के बारे में नहीं सोच रहे, माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे, वो बाहर जाके खुद जो है ग्रो करना चाहते हैं। तो ये जो था APJ अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छी स्टोरी था, जो कि ना हम लोग ने विंग्स ऑफ फायर से ऑटोबायोग्राफी लिया था। यहाँ पे थिंक अबाउट स्टेट एक्टिविटी दिया है। फाइंड धनुष्कड़ी रामेश्वरम ऑन द मैप। व्हाट इज द लैंग्वेज डू यू थिंक स्पोकन देयर? व्हाट लैंग्वेज डू यू थिंक दैट ऑथर, हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स स्पोक विथ वन अनदर? यहाँ पे वो मैप में आपको बताना है कि रामेश्वरम धनुष्कड़ी में कहाँ पे आता था। इस टेस्ट में बताइए। ये बहुत अच्छा एक स्टोरी था। सर अब्दुल कलाम के ज़िंदगी के वर्णन उन्होंने किया है, उनका बचपन कैसे गुजरा था, उनके फैमिली में कौन कौन थे, वो उनके फैमिली में रहते हुए भी उन्होंने बचपन से जो अपने ज़िंदगी बनाने के लिए स्ट्रगल किया था। उन्होंने बचपन में पेपर तक बेचे थे और बाद में उनके जितने भी दोस्त थे सब हिंदू और ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके सर जो थे वो सुब्रमण्यम सर, वो उनको बहुत पसंद करते थे। वो चाहते थे कि धर्म जाति पाति के जो भेदभाव है वो मिट जाए, इसीलिए वो जो है उनकी वाइफ से भी बिना हिचकिचाते हुए उनको घर पे बुलाया और उनको शिक्षा मिली कि हाँ सच में एक इंसान जो होता है उसका कोई जात पात भेदभाव नहीं होता है, सब हम एक जैसे ही है। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे हमारे जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला गांधी जी के निर्णय के हिसाब से, उसके बाद जब वो जब बाहर जाना चाह रहे थे अपने लाइफ को डेवलप करने के लिए, तब जो है उनके फादर ने उनको इग्नोर किया और कहा कि नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम मतलब ना तो नहीं बोले, मतलब इनडायरेक्टली उनको समझाया कि उनके मम्मी को कह के देखो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, अब वो तुम्हारे नहीं है, तुमने उसको अपना प्यार तो दिया पर अपनी चिंता नहीं दी। वो खुद अपनी ज़िंदगी जो है वो ग्रो करना चाहते हैं, अपना लाइफ खुद जीना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। और एग्ज़ाम्पल के तरीके से उन्होंने सीगुल का एक एग्ज़ाम्पल बताया कि जो सीगुल एक ऐसी पक्षी है जो घर छोड़ के बाहर तो जा सकता है लेकिन सूरज के रोशनी में वो जो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये सब जो बात बहुत ही अच्छी तरीके से सर अब्दुल कलाम ने जी ने खुद अपने एक छोटी सी उनकी बुक है विनिंग ऑफ फायर, उनमें से कुछ पैसेज है उन्होंने यहाँ पे अपने ऑटोबायोग्राफी की तरफ से अपना जो चाइल्डहुड है, अपना बचपना है, उन्होंने शेयर किया है। अ ग्रेट पर्सन, एक ग्रेट साइंटिस्ट जिस पे हम लोगों को बहुत ही गर्व है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। और हमको हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उनका मोटिवेशन जो है उनको देखना चाहिए और हम भी उनकी तरह मोटिवेट होना चाहिए और हम भी ऐसा कुछ करें ताकि हम अपने नाम से पहचाने जाए, ना कि हमारी खुद फैमिली के नाम से। हमारा खुद का पहचान हम खुद बनाए, जैसे सर अब्दुल कलाम जी ने अपना बनाया था। अब इतने गरीब घर में जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो अचीवमेंट्स है उनको पाया और एक बहुत अच्छे इंसान। सबसे बड़ी बात, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो कभी एक
अच्छे पोस्ट पे नहीं जा सकते। पहली बात तो आपको एक अच्छे इंसान बनना ज़रूरी है, जो इंसान जिसका दिल इतना अच्छा था, जो हर व्यक्ति का दुख खुद अपने दिल में समा के रखते थे। आज भी हम लोग जब उनके चर्चा होते हैं तब मुझे मेरे थॉट्स से ऐसा लगता है, ये मेरा सोच है, क्योंकि मैं उनकी बहुत मतलब इज्जत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी उनके बारे में जानें। और उनके जो ये बुक है विंग ऑफ फायर, ये बुक आप ज़रूर पढ़ें ताकि उसमें से आपको और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले, उनके ज़िंदगी के बारे में आप जानें। तो ये बुक्स आपको लाइब्रेरी में भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, मेरे हिसाब से अगर आप देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगर किसी का भी नाम आता है तो वो है सर APJ अब्दुल कलाम। और उनको हम नमन करते हैं। उनके बायोग्राफी जो है उनका हम ज़रूर पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ना। और उनकी जो चाइल्डहुड है, ये जो है बहुत ही अच्छी उन्होंने अपनी जीवन कहानी की, अपनी जो जीवन गाथाएं कहा है। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आपको होमवर्क में यहाँ पे दिया जा रहा है 25 हार्ड वर्ड्स, और साथ साथ ये मैप जो है उसमें आप लोग को ये दर्शाना है, और बाकी तो क्वेश्चन आंसर इसका हो गया है। सो आज का लेक्चर यहीं पे पूरा हो रहा है। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ।